बहुत पहले की बात है कि अला नाम का एक गरीब मगर रहीम दिल लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो इतने गरीब थे कि इनके पास खाने के पैसे नहीं थे। एक सबा एक अजनबी ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी और अलाउद्दीन से मिलने को कहा। इसने अला की वालिदा को बताया कि वो एक सौदागर है और इसके पास अला के लिए एक काम है और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो अला को सोने में इनाम दिया जाएगा। अगरचे सौदागर एक नामालूम शख्स था, अलाउद्दीन की मां ने इस पेशकश पर रजामंदी जाहिर की क्योंकि वो भूख से मर रहे थे। के साथ निकला और वो मेलों मैल पैदल चलते रहे। जल्द ही वो सहरा के बीच में थे और ना कोई था और ना ही कोई। सौदागर ने कुछ सुर्ख पाउडर निकाला, एक नरा लगाया और इसे जमीन पर फेंक दिया। जल्द ही एक गार के बाद धुआं नमूदार हुआ। अला को मालूम हुआ कि सौदागर दरअसल जादूगर था। इसने अलाउद्दीन से कहा कि अंदर जाओ और जो सोना चाहो ले लो, लेकिन इससे पहले ये पुराना चिराग मेरे पास ले आओ। मुझे सिर्फ इस चिराग की जरूरत है। अलाउद्दीन गार में दाखिल हुआ। आसपास की सारी दौलत देखकर वो हक्का बक्का रह गया। इसने जितनी सोने की चीजें और जवाहरात इसे मिल सकते थे भरे और फिर इसने एक पुराने गंदे नजर आने वाले चिराग पर निगाह डाली। जब अलाउद्दीन दरवाजे पर वापस आया और जादूगर से गार से बाहर आने में मदद करने को कहा तो जादूगर ने कहा, पहले चिराग मेरे हवाले करो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। अला ने इस शख्स पर भरोसा नहीं किया और पहले निकाले जाने पर इसरार किया। इससे जादूगर नाराज हुआ, जिसने गार में कुछ और सुर्ख पाउडर फेंक कर इसे बंद कर दिया। अब अलाउद्दीन गार में अकेला था। इसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन सहरा या गार में इसे सुनने वाला कोई नहीं था। इसने फिर इत्तेफाक से चिराग को रगड़ा तो एक जिन नमूदार हुआ। अलाउद्दीन इस अजीब नीली मखलूक से खौफजदा हो गया, ये सोचकर कि ये जादूगर का कोई शैतानी जादू है। जिन ने कहा, हेलो, मैं जनी हूँ। अब आप मेरे मास्टर हैं। मैं आपको कोई भी 3 ख्वाहिशात दे सकता हूँ। अब आपकी पहली ख्वाहिश क्या है उस्ताद? अला ने जिन से कहा कि वो इसे घर ले जाए। पलक झपकते ही अलाउद्दीन घर पर था। वो जल्दी से अपनी माँ के पास गया और इसे बताया कि गार में किया हुआ था। अलाउद्दीन ने गार से जो दौलत इकट्ठी की थी और जनी के लिए इसकी दूसरी ख्वाहिश के साथ अलाउद्दीन जल्द ही सल्तनत में एक अमीर और ताकतवर आदमी बन गया। वो एक महल में रहने लगा और सुल्तान की बेटी शहजादी से शादी कर ली। जब बदकार जादूगर ने अलाउद्दीन की नई शोहरत के बारे में सुना तो इसने अपने आप को एक सौदागर का रूप धार लिया जो पुराने चिरागों को नए चिरागों से बदलता था और अलाउद्दीन के घर जाते हुए इसके घर जाता था। शहजादी जो चिराग के बारे में हकीकत नहीं जानती थी, इसने इसे एक नया चिराग के लिए शैतान जादूगर को दे दिया। जादूगर ने फौरन इसे रगड़ा और जनी को हुक्म दिया कि वो अलाउद्दीन के महल को दूर सहरा में ले जाए। अगरचे वो इस काम को अंजाम देने को तैयार नहीं था, लेकिन चूंकि शैतानी जादूगर ने चिराग को रगड़ा था, इसलिए जनी को इसके हुक्म पर अमल करना पड़ा। जब अलाउद्दीन वापस आया तो अपने महल और अपने खानदान को लापता पाकर हैरान रह गया। इसे एहसास हुआ कि ये शैतानी जादूगर कर रहा है। अला के पास एक जादुई कालीन था जो इसने गार से हासिल किया था। इसने जादुई कालीन से कहा कि वो इसे इस जगह ले जाए जहां इसका महल और खानदान था। जैसे ही अलाउद्दीन अपने महल में पहुंचा, एक लम्हा जाया किए बगैर अपने चिराग की तरफ भागा और इसे रगड़ा। चिराग से जनी नमूदार हुआ और कहने लगा, अलाउ तुम आ गए। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ यार। अलाउद्दीन ने अपनी तीसरी ख्वाहिश पूछी और वो ये थी कि शैतान जादूगर को ऐसी जगह भेजे जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके। ख्वाहिश पूरी हो गई और जादूगर फिर कभी नहीं देखा गया। अलाउद्दीन, इसकी बीवी, माँ और जनी शहर वापस आ गए और खुशी से जिंदगी बसर की। अलाउद्दीन को जनी की तरफ से अच्छे होने की बोनस ख्वाहिश मिली।
और जानते हो इसने क्या पूछा? इसने जनी की आजादी की ख्वाहिश की। अलाउद्दीन वाकई एक नरम दिल लड़का था। वो आजिज और मतफक्कुर था और इस तरह जनी को की आजादी मिली, जिसकी ख्वाहिश जनी ने अपनी पूरी जिंदगी में की। इसे अब चिराग में नहीं रहना पड़ेगा और वो पूरी दुनिया का सफर कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको अल्लाह के जादुई चिराग की ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।